हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके दिखाया था और एक्सप्लेन भी किया था। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ, तो देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमें क्या करना है, साइन ए और सेक ए निकालना है और हमें दिया गया हुआ है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए गिवन क्या है, 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। ये 15 कोट ए है ना, 15 और कोट मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई हुआ, जो 15 मल्टीप्लाई का फॉर्म में है उसको इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड में। तो कॉट ए क्या मिला हमें, 8/15। और फिर कॉट का जो रेशियो क्या होता है पता है ना हमें, वही पंडित बद्री प्रसाद ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरी बोल। तो देखिए साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। ओके, बेस और परपेंडिकुलर तो मिल गया हमें, क्या नहीं मिला, बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, तो हाइपोटेन्यूस पता नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना, 220 और 60 89, 289 ना। तो ये एच स्क्वायर है, हमें चाहिए एच, तो स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा। देखिए ये स्क्वायर जो है ना, हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एच, हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ जब भेजेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है रूट में, 289 बन जाता है। तो ये कितना का है, 17 का है। कितने का, 17 का। पता है ना कैसे। देखिए बेसिक चीज़ मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को, किस तरह से निकाला जाता है 289। तो इन कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये जोड़ी बन गया, इधर अकेले रह गया, तो 1 1 जा 1, यहाँ पे जितना उतना ही यहाँ पे लगाना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, और ये दोनों एक साथ आएगा, जोड़ी है। तो यहाँ पे 1 है तो फिर 1 ही ऐड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पे जितना उतना ही यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, तो किसको किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 9 आता है लास्ट में, या तो 3 3 को, 3 3 से 9 होता है। ठीक है, और 3 2 6 तो बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा होता है 7 7 जा 49 ना, और किसी में 9 नहीं आता ना। तो 3 लगाने से बहुत छोटा हो रहा है, तो मैं 7 लगाऊंगा, तो 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जा 49, 4 18 हो गया। इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट 17, ये 17 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 17। ओके, तो हमें क्या मिला, एच मिल गया। जब एच मिल गया तो अब हम लोग हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन और सेक। तो एक पाई लिखूंगा, एक नंबर में साइन ए। तो साइन का रेशियो क्या होता है पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, 8 था, 8। हाइपोटेन्यूस कितना आया, 17। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 ये 1 हो गया। 2 को देखिए सेक ए। तो ये रेशियो के लिए इसको याद होना जरूरी है। याद क्या मतलब, जब भी करोगे तो इसको याद इस तरह से दिमाग में रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। So this is your sec, sin cos 10 cosec sec is your hypotenuse by base, sec is equals to hypotenuse by base, and we know hypotenuse is how much, 17, and base is your base is what, sorry yaar, did mistake. Oh yeah, this was base and this was perpendicular. So we can just change this, base square plus perpendicular square ना। तो इन प्लेस ऑफ p दिस शुड योर हाउ मच, ये p कितना होना चाहिए था, p है हमारा 15। ठीक है,
15/17 और यहाँ पे हाइपोटेनस 17 और बेस कितना है 8 है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, बस नंबर मैंने चेंज हो गया था मेरे से। बस जो है ये 8 क्या था, बेस था, तो 8 का जगह में मैंने बेस लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना था 15 था, तो इसके जगह में परपेंडिकुलर लगा दिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर इतना स्क्वायर करके जो आया वो एच आया। ठीक है, निकलना तो वही नंबर था, बस इधर उधर हो गया था अल्फ़ाबेट, समझ लीजिए। तो यहाँ साइन का वैल्यू, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 15 आ गया, ये 8 नहीं होगा। ठीक है, 15/17 हाइपोटेनस हमने अभी 17 निकाला था। फिर सेक का होगा हाइपोटेनस एच बाई बी 17/8 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ने दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना 13/12। ओके, और हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो पता है वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा जो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, साइन कोस 10 और यहाँ से कॉसेक सेक कॉट, ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक COSEC कॉसेक, ये होता है SE सेक, ये होता है कॉट। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल है। तो अभी देखिए सेक 13/12 दिया, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, दिस इज योर हाइपोटेनियस बाई बेस। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, अभी तक हमें जो पता नहीं है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात होता है। ठीक है, दोनों प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। अभी हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, पता है ना वो शॉर्टकट तरीका। इन दोनों को पहले सेपरेट कर दो। देखिए पहले 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई 1 2 2, 2 2 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों को मल्टीप्लाई 1 3 3, 3 2 6 एंड 1 का स्क्वायर 1। ओके, इस तरह से निकला जाता है शॉर्टकट में क्या स्क्वायर। ओके, नाउ ये 100 में से 100 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, 60 में से 40 गया तो 20 बच गया, और 9 में से 4 चला गया तो 25 हो गई इक्वल्स टू। ठीक है, तो मेरे को चाहिए स्क्वायर नहीं, मेरे को चाहिए पी। सो पी स्क्वायर को मैं उस तरफ भेज दूंगा इक्वल टू के उस तरफ जाके बन जाएगा रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी इक्वल्स टू 25 का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया। नाउ वी गॉट द परपेंडिकुलर। अब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे कहाँ, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, अभी सेक तो पता है, उसके बाद बचा क्या है, एक नंबर होगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और 2 नंबर में कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस 10। 3 नंबर में टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, 4 नंबर में हमारा है कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। 5 नंबर तो हमने निकाल ही लिया सेक तो, और चलो कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 बाई हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस 13 है,
ये 13, ठीक है, इसका रेशियो हो गया, ये हो गया। बेस कितना है, बेस 12 है, ये ना बेस 12 है। हाइपोटेनस कितना है, 13 है, ओके 13। देखा, मैंने बोला था ना सेक और कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉस का वैल्यू आ गया। 10 का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो सारा आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने बोल रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट A इज इक्वल टू B। बोल रहा है कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है और cos A जो है वो इक्वल है cos B का। तो हमें शो करना है, दिखाना है कि एंगल ए और बी जो है वो इक्वल एंगल है। ठीक है, एक्यूट तो है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेकिन ए और बी इक्वल भी है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए माने मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल अच्छा नहीं बनता मेरा, हमेशा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे बनाने में। ठीक है, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ये ए बी सी माना। ठीक है, ये एंगल ए और ये जो बी है ना, बोल रहा है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी है, दिखाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा आपका, हाइपोटेनस। ये तो श्योर है हाइपोटेनस, लेकिन अभी कॉस ए के लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने वाला है, और कॉस बी के लिए भी बेस और परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है हाइपोटेनस तो श्योर है। ठीक है, हाइपोटेनस तो यही होना है, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड ही हाइपोटेनस होना है। लेकिन अभी हमें बेस और परपेंडिकुलर का पता नहीं है। अगर मैं कॉस ए को लिख के जाऊंगा, देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, अगर कॉस ए यहाँ पे मैंने माना ए, सो दिस इज एडजेसेंट एंगल इसका, इस साइड का, तो ये बन जाएगा कॉस के लिए बेस, क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला साइड बन जाता है क्या, परपेंडिकुलर, किसके लिए, कॉस ए के लिए। ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड है, एंगल का जो एडजेसेंट साइड है वो बन जाएगा बेस, किसके लिए, कॉस ए के लिए। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्म क्या है, रेशियो क्या है, हमें पता है, वही वही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। तो कॉस क्या होता है, साइन कॉस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए, कॉस ए के लिए ना, ये थीटा है, तो इसका बेस क्या बनेगा, ए सी बनेगा। ओके, ए सी बाई क्या, हाइपोटेनस ए बी, ए सी बाई ए बी। ठीक है, ये बन गया कॉस ए। उसी तरह से मैं कॉस बी को अगर निकालूंगा, कॉस बी क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने थीटा माना तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, किसके लिए, कॉस बी के लिए। तो मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस बी के लिए ये परपेंडिकुलर बन गया, कॉस बी के लिए, और जब ये परपेंडिकुलर बन गया, ये तो फिक्स्ड है हाइपोटेनस, तो ये बन गया बेस। ठीक है, तो अभी फिर से कॉस बी का जो फार्मूला क्या है, कॉस बी का जो रेशियो क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या बन गया, बी सी। सो दिस इज व्हाट, बी सी बाई हाइपोटेनस तो सेम है, ए बी। अब क्वेश्चन ने क्या बताया, देखिए सच दैट बोला ना कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो दिस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बोला गया है, तो ये कॉस ए का वैल्यू ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी है। तो देखिए दोनों में ए बी इक्वल है, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ना, तो क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी बचा। ठीक है, तो ए सी और बी सी कौन सा है, ये है ए सी और ये है बी सी। ठीक है, अगर देखिए किसी भी ट्राइंगल का दो साइड्स अगर इक्वल है, तो उसका जो अपोजिट एंगल क्या होगा, वो इक्वल बन जाएगा ना। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। कैसे? एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा छोटा सा। तो देखिए ये स्टेटमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, प्रूव करने के बाद एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड जो है ना इक्वल है। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, देखो इक्वल साइड का ऑपोजिट जो एंगल्स है ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए और बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रूफ होना था, प्रूफ होना था। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं और 7 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, क्या दिया हुआ है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्यूएट, एक नंबर में इवेल्यूएट करना है किसको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। और दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है और हमें दिया गया है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो कॉट का रेशियो क्या होता है पता है ना, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना कॉट। देखो यहाँ से प्रेशर हर बोल बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, क्या नहीं मिला, हाइपोटेनस नहीं मिला। हाइपोटेनस निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 स्क्वायर, प्लस बेस का वैल्यू कितना दिया, 7 का स्क्वायर। 8 इज 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13, 3 कैरी 1, ये 100 हो गया, 10 हो गया और ये 11, ठीक है, 113। एच इज टू इतना, तो सॉरी स्क्वायर इज टू इतना, तो एच इज क्या होगा, रूट ओवर इधर आ जाएगा 113। तो हाइपोटेनस मिल गया। जैसे ही हाइपोटेनस मिलेगा तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो मल्टीप्लाई का फॉर्म में तो है, ब्रैकेट में है आ रही है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखिए 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला में नहीं लग रहा है, हाँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी ये होता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो सकता है ना। तो नीचे भी सेम ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो सकता है, ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर थीटा का नहीं होता है, इसका होगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखना इधर 1 का वैल्यू तो 1 ठीक है, लेकिन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेनस ये अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग 8/√113, ऐसे कुछ था 113, हाँ, का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, 7 बाई हाइपोटेनस, वही होगा 7/√113 का होल स्क्वायर। ओके तो इधर आइए, अभी देखिए 1 तो है, ओके 1 है, माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये √113 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 113 रह जाएगा। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन का, ये मतलब ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म है, ये नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। अभी हो गया फ्रैक्शन का फॉर्म में। तो इस तरह का जब फॉर्म रहता है तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेके जाना होता है, ठीक है। तो 1 और 13 का सबसे पहले ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला उसके ऊपर छोटा सा ये वाला 1 और 13, 1 और 1 और 13 का एलसीएम 1 और 13। इसका टेबल कितना टाइम में, 1 का टेबल 1 और 13 टाइम्स में होता है। तो 1 और 13 से 1 को मल्टीप्लाई होता है 113 माइनस इसका टेबल कितना टाइम्स में, ये आता है 1 टाइम्स में, तो 1 से 64 को मल्टीप्लाई होता है 64, ठीक है। उसी तरह से नीचे ये छोटा वाला
इसका 1, फिर ये 1 और 113 का एलसीएम 1 1 3, तो 1 का टेबल कितना टाइम्स में, इतना टाइम्स में, इतना से 1 को मल्टीप्लाई कर तो 1 1 3 माइनस ये और ये तो 1 टाइम्स में, तो ये 49। ठीक है, समझ में आया इतना? थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये नीचे और ये नीचे कैंसिल हो गया, होगा ना कैंसिल, क्योंकि अगर हम इसको ये वाला बड़ा वाला को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, तो ऊपर और नीचे कैंसिल होना था तो नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 13 में से 4 माइनस 9 आएगा, और यहाँ पे कितना था 10, 10 में से 4 6 4 ना। उसी तरह से यहाँ पे 13 में से 9 माइनस कितना होगा 4, और यहाँ 10 में से 4 माइनस 6, so this is what answer 49/64, इसका वैल्यू ठीक है। उसी तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 था कॉट स्क्वायर थीटा। ओके ना, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? सेम होगा। कैसे देखते हैं। कॉट का वैल्यू कितना था? 7/8 दिया हुआ था ना, 7/8 तो पुट कर दिया, और ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। ओके चलो, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। हमें दिया हुआ है 3 cot थीटा, फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखिए डरना नहीं है। ठीक है, ऐसे लंबा चौड़ा देख के डरना नहीं है, हमें सिंपल प्रोसेस से जाना है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाया है। जो दिया हुआ है उसमें फोकस करना है। तो इट इज़ गिवन, क्या गिवन है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 ना। तो cot a इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये 3 इक्वल टू को उस तरफ भेज जाएंगे तो डिवाइड में चला आएगा। और फिर हमें फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट कौन सा है? साइन कोस्टेन कोसेक कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, सो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज मिसिंग हियर? हाइपोटेनस मिसिंग है, तो हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यही इसी प्रोसेस को कंटिन्यू मतलब बार बार करना है। ठीक है, कि क्या हमें मिला है और क्या नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को निकालना। तो निकालने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर देंगे तो 25। यहाँ एच स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एच ओनली चाहिए। हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट बन जाएगा ना। ये स्क्वायर इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। रूट 25 इज योर 5, तो एच का वैल्यू कितना है? 5 आ गया। तो हमें अभी सब मिला, बी पी एच तीनों मिल गया। अब हम जाएंगे इसमें, ठीक है, सॉल्व करने के लिए जाएंगे। वैल्यू तो निकल गया हमारा। चलो सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं ना सब मतलब इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हमें पेज बचाना है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट का सबसे पहला धर्म स्टडी करना है, उसके बाद पेज को बचाना है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने बोला था ना अपना वेट के बराबर क्या करना है हमें, प्रैक्टिस। अपने वेट के बराबर मैथ्स का प्रैक्टिस किया हुआ पेपर होना है, तब जाके आप क्या करोगे? टॉप क्लास में स्कूल में टॉप करोगे या फिर बहुत अच्छा पोजीशन लाओगे। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 ठीक है, माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है पता है ना हमें? ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये 10। तो 10 का रेशियो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर है ना। ओके, स्क्वायर भी कर दिया। और 1 प्लस 10 का सेम परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी कर दिया। अभी मैं ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है ना, तो दोनों को दे दूंगा। तो 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इस तरफ फ्रैक्शन में है, उस तरफ नहीं है, तो मैंने दोनों को क्या किया? फ्रैक्शन में रख दिया। 1 से 1 को डिवाइड करेगा 1 ही होगा। अब दिखने में अच्छा लग रहा है। इसके नीचे भी 1 के नीचे 1 प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए यहाँ से 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम मैं लूँगा, ठीक है। उससे पहले बड़ा वाला, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, देखिए ऊपर के लिए छोटा वाला, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम बी स्क्वायर। 1 का टेबल कितना टाइम्स में, बी स्क्वायर टाइम्स में, तो बी स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टेबल कितना टाइम्स बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर, तो 1 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब नीचे ऊपर वाला काम हो गया, नीचे वाला का देखिए, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम बी स्क्वायर ना, तो सेम प्रोसेस 1 का टेबल कितना टाइम्स बी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ऊपर का माइनस था यार, नीचे का प्लस, बी स्क्वायर का टेबल कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, 1 से पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ओके, अभी ध्यान से देखना, ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है ना, ये नीचे है, ये भी नीचे है। अगर मैं इस वाला जो डिवाइड वाला साइन इसको है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई ये जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ऊपर और ये नीचे होगा, तो ये बी स्क्वायर ऊपर और ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो बी का वैल्यू क्या था, देखो हमारा बी का वैल्यू था 4, पी का वैल्यू था 3, एच का वैल्यू 5 ना। तो देखो tan साइन कोस tan, पी और बी का ही काम चल रहा है, एच निकालने का दरकार भी नहीं था, लेकिन दूसरा वाला में काम लग सकता है, एलएचएस है ना, आरएचएस में काम आ सकता है। एच का वैल्यू पी और बी कितना है 3 और 4 हाँ, बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 का स्क्वायर, ऊपर माइनस नीचे प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऊपर माइनस कर दूंगा मैं, देखिए क्या होगा, कितना होगा आंसर, देखो ये 9 ना होके 6 होता तो 10 आंसर हो जाता माइनस होके, लेकिन 3 ज़्यादा है तो 3 उधर से माइनस होगा, तो यहाँ पे 10 में से 3 माइनस होगा 7 रह गया, नीचे क्या होगा 25, ये आया हमारा LHS। अब हम क्या निकालेंगे RHS, ये LHS आया ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना 10 ये आया। अब इसका अगर वैल्यू सेम आया तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, हमें वही चेक करना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालते हैं अभी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके चलो यहाँ पे अभी मैं पेज बचाऊंगा, ध्यान से देखना, RHS यहाँ पे लिखना है क्या, RHS, ठीक है। और यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग को शायद कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये ऐसा था और यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो देखिए अभी ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, RHS में क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा ना, एक बार तो ऐसे ब्रैकेट लगा के, लेकिन हम लोग इतना लंबा प्रोसेस क्यों जाएंगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एक्चुअली जाने में तो वही लंबा प्रोसेस है, जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास 10 के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी हाइपोटेनस, यहाँ पे भी हाइपोटेनस स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर माइनस बेस स्क्वायर, ये नीचे का सेम होने की वजह से ये दोनों सेम ऊपर आ जाएगा, किसे, देखो एच स्क्वायर का टेबल कितना बार में, एच स्क्वायर 1 टाइम्स में 1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर तो ये बी स्क्वायर ही होगा, माइनस यहाँ पे भी सेम, एच स्क्वायर का टेबल कितना टाइम्स में, एच स्क्वायर 1 टाइम्स में 1 से पी स्क्वायर को पी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू था मेरा 4 और पी का वैल्यू 3 था ना, तो बी का जगह में 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर कितना है, एच 5 है, 5 का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, इधर 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो वही वाला प्रोसेस लगाएंगे, अगर ये 6 रहता ना, ये 9 ना हो के 6 रहता तो 6 कैसा लगा 10 रह जाता, लेकिन इसके पास 6 नहीं है, 3 और ज़्यादा है, तो 10 में से 3 माइनस कर दो 7, सिंपल सा, और उसके बाद 25 यहाँ पे। तो देखो LHS और RHS इक्वल आया,
आया ना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। देखो हमें चेक करना था वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। यस, आंसर क्या होगा, आंसर है यस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आया ना, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है।